Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about why do we fall ill. हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी वजह आज जानने के लिए ये सेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इसका मतलब ये हो गया आप फिजिकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी आप हेल्दी हैं और सोशली भी आप हेल्दी हैं। तो हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप फिज़िकली अपने आप को फील गुड करते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आप सोशली भी हर सिचुएशन से, हर प्रेशर से कोप अप कर सकते हैं बिना किसी या कम से कम डिफ़िकल्टी से। तो हेल्दी होना बीमारियों से बचे रहने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्दी लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। आपकी डाइट सेम तरह की नहीं होनी चाहिए, एक वेरिएशन होना चाहिए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको स्लीप भी अपनी मेंटेन करनी चाहिए। आपको गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और इन सब से क्या होता है, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई माल फंक्शन है और एक डॉक्टर ही कैपेबल होता है कि आपकी डिजीज़ को डायग्नोस कर पाए। कैसे डायग्नोस करता है? आपके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके। तो जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। वो फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, आपके मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं या दोनों तरह के भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मलेरिया के सिम्टम्स की बात करेंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक सिम्टम हो जाता है आपका हेडेक, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। एक सिस्टमिक, फुल बॉडी का सिम्टम हो जाता है फीवर। मस्कुलर सिम्टम हो जाता है कि आपको मसल फैटीग, थका थका सा महसूस होगा, पेन महसूस होगा। स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम की बात करें तो आपको नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकते हैं। स्प्लीन से रिलेटेड सिम्टम का बात करेंगे तो आपको स्प्लीन इनलार्जमेंट हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात करेंगे तो ड्राई कफ हो सकता है। स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करेंगे स्वेटिंग हो सकती है, ठंड लग सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। तो हमारी जो हेल्थ है वो डाइट से ही आपकी अफेक्ट नहीं होती, बल्कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से भी अफेक्ट होती है। अब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आपके वाटर बॉर्न भी हो सकते हैं, एयर बॉर्न भी हो सकते हैं या फिर फूड बॉर्न भी हो सकते हैं। कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट से भी हो सकती हैं या पैरासाइट से भी हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन कब डेवलप करता है? इन्फेक्शन डेवलप करता है जब जर्म्स या माइक्रोब्स या कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आपके हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, नीमाटोड्स हो सकते हैं, हेलमेंट्स हो सकते हैं, जो आपकी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना इन्वायरमेंट क्लीन और हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल रहता है इन प्रिवेंशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री के बारे में। तो हेल्दी होने का मतलब क्या है? हेल्दी होने का मतलब है इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जबकि डिजीज़ फ्री होने का मतलब है कि आपको किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। मतलब हो सकता है आपको बॉडी में कोई डिजीज़ चल रही हो, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी इतने नहीं आए हैं कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा हो। तो इस कंडीशन को भी हम डिजीज़ फ्री होना कह सकते हैं। हेल्दी होने का मतलब ये भी है कि आप, मतलब हेल्दी होना इस पे भी डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, बल्कि आपके सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जबकि डिजीज़ फ्री होना सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित रहता है। जो हेल्दी पर्सन होता है वो डिजीज़ फ्री तो ऑब्वियसली होता ही है, जबकि एक डिजीज़ फ्री पर्सन की बात करें तो वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। हेल्दी पर्सन एनर्जेटिक होता है और अपनी
एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी देता है। जबकि डिजीज़ फ्री पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।